गाजियाबाद के प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस में वृद्धि और राइट टू एजुकेशन के तहत कोई एडमिशन ना मिलने से नाराज तमाम अभिभावकों ने आज भी बीएससी ऑफिस पहुंच गए हैं। यहां अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही प्राइवेट स्कूलों की हो रही मनमानी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। ऐसे अधिकारी और स्कूलों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो अपनी मनमानी यहां पर चला रहे हैं। यूं तो शिक्षा को लेकर तमाम वो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर आज गाजियाबाद के पेरेंट्स काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। बीएसए ऑफिस में यहाँ पहुँचे हुए हैं। राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, पर एजुकेशन एक तो मिल नहीं पा रही है और ऊपर से महंगी भी होती जा रही है, जिसको लेकर लगातार पेरेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज यहाँ बीएसए ऑफिस में पहुँचे हैं, तो हम जान लेते हैं। सर, क्या नाम? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, आज आप यहाँ बीएसए ऑफिस पहुँचे हैं, क्या रहेगा मेन मुद्दा? देखिएगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है ज़िले के पेरेंट्स के लिए वो है लगातार फीस वृद्धि का होना। ज़िले के प्राइवेट स्कूलों द्वारा किताबों के नाम पे कॉपी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और मोटी फीस के नाम पर लगातार लूटा जा रहा है। और हम इसकी लगातार शिकायत अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं और ज़िले के संबंधित अधिकारी, चाहे उसमें डीएम है, बीएसए है, डीआईओ से कर रहे हैं। और जबकि उत्तर प्रदेश में फीस रेगुलेटिंग एक्ट 2018 बना हुआ है, जिसका स्वतः संज्ञान अधिकारियों द्वारा लिया जाना चाहिए। उसमें नियम और शर्तें लिखी हुई है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी स्कूल जिले का जो है 5 साल से पहले ड्रेस नहीं बदल सकता है। कोई भी स्कूल 5% प्लस सीपीआई इंडेक्स यानी कि 9.5% से ज़्यादा फीस वृद्धि नहीं कर सकता है। लेकिन जिले के स्कूल मानने के लिए तैयार नहीं है और अधिकारी मनवाने के लिए तैयार नहीं है। तो पूरा जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो पूरा उदासीन है। अभिभावक त्रस्त हैं। इस लूट से लगातार हम पीड़ित और शोषित हैं। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस फीस वृद्धि के मुद्दे पर रोक लगाइएगा। जो हर साल किताब, कॉपी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म के नाम पर अभिभावकों को लूटा जा रहा है, उस पर रोक लगाइएगा। और पूरे जिले में सभी प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया जाए, जिससे जो अभिभावक है वो सस्ती किताबों से शिक्षा ग्रहण कर सके। बिल्कुल, ये वो पेरेंट्स हैं जिनका गुस्सा आज फूट पड़ा है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में पेरेंट्स हैं। तस्वीरें मैं कहूँगा दिखाएं, क्योंकि यहाँ पर बीएसए ऑफिस है और इस ऑफिस में आज ये पहुँचे हुए हैं, तमाम शिकायतें लेकर पहुँचे हुए हैं। शिक्षा के अधिकार की बात की जाती है और शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है और साथ ही जो एडमिशन होने थे राइट टू एजुकेशन के तहत वो भी नहीं हुए हैं, उसको लेकर भी ये आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैम, आपसे जान लेते हैं, आपने शिकायत दी, क्या बोला गया अंदर से? अंदर से बीएस से सर यही कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे, स्कूल वालों से बात करेंगे कि स्कूल वाले एडमिशन लें। असल में जो मेन जड़ है ना, वो ये है कि प्राइवेट स्कूल माफियाओं पर किसी का अंकुश नहीं है और सरकारी अधिकारी भी तब तक हार्ड एक्शन नहीं ले सकता जब तक ऊपर से हरी झंडी नहीं होगी। क्योंकि गाजियाबाद छोड़ो, पूरे देश के ही जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें से 90% सत्तारूढ़ पार्टी के हैं। तो जब नेताओं की एंट्री इन प्राइवेट स्कूलों में हो रही है तो फिर इन स्कूलों के ऊपर तो छत्र छाया है। तो फिर ये कहाँ बेचारे बीएसए की मानेंगे, कहाँ डीआईओएस की मानेंगे? ये कुछ सुनते ही नहीं है। खंड शिक्षा अधिकारी अगर स्कूल में जाता है, आप इन पेरेंट्स से पूछिए कि बीएसए सर के लिए, बीएसए ऑफिस में काम करने वाले सरकारी लोगों के लिए कितने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल वो प्राइवेट स्कूल में बैठे प्रिंसिपल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर और कोई बैठा है जिसकी उन्हें छत्र छाया मिली हुई है। उनको डर नहीं है कि बीएसए ऑफिस से कुछ नोटिस जारी होगा या आपके स्कूल को कुछ नुकसान हो सकता है। आप तो डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अधिकारियों का कोई ना तो नोटिस कोई मानने को तैयार है। फीस वृद्धि लगातार हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? फीस वृद्धि के आलम यह है कि 2018 में यूपी में फी रेगुलेटरी अधिनियम बना था और इन सब पेरेंट्स की मेहनत का ही वो नतीजा था कि 18 में यहाँ फी रेगुलेटरी अधिनियम बना, जिसमें ये कहा गया था कि 5% फीस और सीपीआई इंडेक्स से फालतू आप फीस नहीं बढ़ा सकते। लेकिन उसके बावजूद भी हर एक स्कूल 10%, 11%, 12%, 15, इवन 20% तक फीस बढ़ा रहे हैं। और फीस बढ़ाने को लेकर जब बच्चा एडमिशन लेगा तब कुछ नहीं बताते। जब उसका ये टाइम आ जाएगा कि अब 1 महीना हो गया, तब एकदम से बताया जाएगा फीस बढ़ गई। और फीस बढ़ाने का आलम ये है कि हम एसी बस लगाएंगे जी, 3000 पर बच्चा एसी का आएगा। एक नया हेड और हो गया है, एआई क्लासेस हम देंगे जी, एआई क्लासेस की भी आप फीस दीजिए। और हर साल किताबों में ऐसा कैसा चेंज होता है ये पता नहीं चलता। हम सब भी, आप सब वैसे कहा तो ये जाता है एनसीईआरटी की बुक लगा रहे हैं, सस्ती बुक लगा रहे हैं, पर तमाम वो ऐसी बुक ऐड की जाती हैं जो महंगी। सारी प्राइवेट पब्लिशर की किताबें हैं। असल में होता क्या है, जब हमें ऊपर से संरक्षण प्राप्त हो तो हम सारे नियमों का तोड़ निकाल लेते हैं।
सिर्फ एक किताब एनसीईआरटी की लगा देंगे और बाकी अपनी सारी प्राइवेट पब्लिशर की लगा देंगे। और अब तो धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है, जो बेचारे बुक सेलर थे वो भी खाली होके बैठे हैं, क्योंकि स्कूल वालों ने ऐसी चेन बना दी है, मकड़ जाल बना दिया कि उन्हीं का कोई रिश्तेदार किताबें बेच रहा है, उन्हीं का बिल्कुल मनमानी बिल्कुल लगातार जारी है। तो मैम आप क्या कहेंगे, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है और कौन से अभी एडमिशन ही ले रहे हैं सर, स्कूलों में अंदर ही नहीं जाने देते, बात ही नहीं करने देते आरटी का। अच्छा, राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन आपको? जी सर, अभी हुआ नहीं है सर, स्कूल वाले एडमिशन ही नहीं कर रहे अभी, अंदर ही नहीं। एडमिशन के लिए ही लोग भटक रहे हैं लगातार, उनका एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है। फीस की तो बात अलग की जाए, और ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर आपका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है? मेरा बच्चा सिल्वर साइन स्कूल में जो है 6 क्लास में गया है। मैं आपको बताऊं, अभी भी 6871 रुपये का बुक मैंने परचेज किया है। अन्य दुकानों पे कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई सामग्री खरीदने जाते हैं तो आपको बार्गेनिंग करने का मौका मिलता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के अगर बुक लेने जाएं, उनका यूनिफॉर्म लेने जाएं, तो आपको 1 रुपये के भी बार्गेनिंग करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर उनका 1 रुपया भी आपने कम दिया तो आपको वो मटेरियल देंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के देखिए, गाज़ियाबाद पेरेंट एसोसिएशन यहाँ पर आज बीएसए कार्यालय पे आई हुई है। तो जैसे फीस बढ़ोतरी का मामला हो गया, तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जिस तरह से जाने जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कि जितने भी माफिया हैं, उनमें से मैं इन प्राइवेट स्कूलों के मालिकों को शिक्षा माफिया ही कहूँगा। इनके ऊपर अगर वैसी कार्रवाई हो जैसे अन्य माफियाओं पे होता है, तो आज जो ये अभिभावक दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कभी स्कूल में जा करके, कभी शिक्षा अधिकारी के यहाँ जा करके, कभी डीएम कार्यालय में, डीआईएस के यहाँ, बीएसए के यहाँ धक्का खा रहे हैं, वो धक्का खाने की नौबत ना आए। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी को सजग और ये हो करके निश्चित रूप से इन प्राइवेट स्कूलों के अनियमितता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इनको अनुशासन में रह करके शिक्षा दीक्षा को लोगों तक पहुंचाने की जो इन्होंने कस्में खाई हैं उसको पूरा करना चाहिए निश्चित। और जो आरटी के तहत एडमिशन हुए हैं, जो राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन हुए हैं, उनको लेने चाहिए। तो ऐसे में ये तमाम वो अभिभावक हैं जो बेहद परेशान हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं लगातार मनमानी कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे में कुछ पेरेंट्स और हैं, उनसे जान लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मीनू सर। मीनू जी, आपका क्या है? सर पिछले साल आरटी में एडमिशन हुआ था बच्चे का, बड़ी मुश्किल से लिया था वैसे स्कूल वालों ने, वो भी अक्टूबर में लिया जाकर। 7 साल की उम्र है बच्चे की और उसे नर्सरी में बैठाया। मुझसे ये कहा गया, फॉर्म भी भरवा लिया तो कह रहे यूकेजी में ले रहे हैं। मैंने कि कोई बात नहीं सर। उसके बाद उन्होंने नर्सरी में बैठाया बच्चे को, और फिर मैंने कहा तो कहने लगा एक एप्लीकेशन दे देना, अगली साल आगे कर देंगे हम। अब मैं स्कूल जाती हूँ तो साफ मना कर दिया, कहीं भी चले जाओ सरकार पीछे से करेगी तो हम कर देंगे, नहीं तो हमारे हाथ में नहीं है। सर उन्होंने साफ मना कर दिया। ये वो पेरेंट्स हैं जिनका दर्द साफ तौर पे देखा जा रहा है। बीएसए ऑफिस के सामने ये मौजूद हैं और लगातार जो अधिकारी हैं उनसे लगातार गुहार लगा रहे हैं, जो इनके बच्चे का एडमिशन होना है वो एडमिशन हो जाए। राइट टू एजुकेशन के तहत ये एडमिशन होना था, पर एडमिशन नहीं हुआ, जिसको लेकर लगातार ये गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को उम्मीद भी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो इनकी बात सुने और ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। जो स्कूलों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना तो उनकी तरफ से कोई भी सख्त एक्शन लिया जाता है। तो लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।